तैयारी स्टार्ट। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वारसा और कीव की यात्रा का ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ रणनीतिक महत्व भी है। दुनिया यह उम्मीद कर रही है कि भारतीय पीएम की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा शांति का रास्ता खोजने में मददगार बने। इसे पीएम मोदी की पिछले दिनों की रूस यात्रा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के शुरू में ही पीएम मोदी के इस बयान पर दुनिया का ध्यान गया था कि यह युद्ध का समय नहीं है। पोलैंड यात्रा शुरू करने से पहले और वहां पहुंचकर भी पीएम मोदी ने यह बात दोहराई कि यह युद्ध का युग नहीं, हम शांति की बात करते हैं क्योंकि हम बुद्ध के देश से हैं। पिछले कुछ सालों से भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर सामने आया है, जिसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही नहीं, भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में एक प्रमुख ताकत के रूप में भी देखा जा रहा है। पोलैंड को यूक्रेन भी अपना रोल मॉडल मानता है। 1980 के दशक में लोकतंत्र समर्थक लीच वालेसा के नेतृत्व में चलाए गए सॉलिडेरिटी मूवमेंट के कारण 1989 में पोलैंड साम्यवाद से मुक्त होकर पूंजीवाद की ओर बढ़ा था। 3 भारतीय प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई ने जब पोलैंड की यात्रा की थी तब वह सोवियत संघ के प्रभाव में था। अमेरिका और नाटो देशों के करीब आने के बाद पोलैंड ने विकास की नई पटकथा लिखी है। पोलैंड वर्ष 1999 में नाटो का और 2004 में यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना। मोदी सोवियत संघ के विघटन के बाद पोलैंड की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम हैं। युद्ध में पोलैंड का रणनीतिक महत्व इसलिए भी है कि यहीं से नाटो की मदद यूक्रेन तक पहुंचती है। युद्ध के दौरान यूक्रेन से 18,000 भारतीयों को बाहर निकालने में भी पोलैंड मददगार रहा था। मोदी की यात्रा भारत और पोलैंड के बीच रिश्तों को नई मजबूती देने वाली होगी। दोनों देश रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे भी पोलैंड का भारत से पुराना रिश्ता रहा है। वहाँ भारतीय साहित्य और संस्कृति खास स्थान रखती है। पोलैंड का महत्व इसलिए भी है कि यदि भविष्य में यूक्रेन युद्ध का कोई शांतिपूर्वक समाधान निकलने की संभावना बनेगी तो उसका रास्ता पोलैंड से होकर ही जाएगा। तब बुद्ध की शांति का संदेश लेकर युद्धग्रस्त इलाके में की गई भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा का भी कोई न कोई सिरा जरूर सामने आएगा। दुनिया इसी का इंतजार कर रही है। पैरा। दीक्षांत का दिन हर विद्यार्थी के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन उन्हें कई वर्षों के परिश्रम का फल प्राप्त होता है और वे करियर के नए चरण में प्रवेश करते हैं। हर्ष की बात है कि उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। जेसी बोस संभवतः विश्व के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित किया कि पेड़ पौधों में भी संवेदनाएं होती हैं। उनकी इस क्रांतिकारी खोज ने वनस्पति जगत को देखने के हमारे नजरिए को बदल दिया। उन्होंने रेडियो साइंस के क्षेत्र में अध्ययन और महत्वपूर्ण अनुसंधान भी किए।
उनके जीवन और कार्यों से आप तकनीक के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा ले सकते हैं। आज पूरी दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर में है। भारत भी इस क्रांति की चुनौतियों का सामना करने और इससे पैदा हो रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए तत्पर है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ऐसे संस्थान शोध और नवाचार में अग्रणी भूमिका निभाते हुए अन्य संस्थाओं को राह दिखा सकते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अनुसंधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में समावेशी शिक्षा, स्नातक पाठ्यक्रमों में शोध व इंटर्नशिप के समावेशन आदि पर बल दिया गया है। गुणवत्ता युक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है। आज तकनीक के विकास से उन्नति के कई मार्ग खुले हैं, पर हमें याद रखना चाहिए कि तकनीक का उपयोग समुचित एवं सतत विकास और जनहित के लिए हो। इसका गलत प्रयोग विनाशकारी हो सकता है। वर्ष 2047 में जब हमारा देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब आज के विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर रहे होंगे। भारत की समृद्ध विरासत हमें सदैव गौरवान्वित करती है। विद्यार्थी इस समृद्ध विरासत का हिस्सा है और इसका ध्वज वाहक उन्हें ही बनना है। वे अपनी क्षमता और योग्यता पर भरोसा करें और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। मुझे विश्वास है कि विद्यार्थी अपनी शिक्षा का सदुपयोग करके समाज व देश को बेहतर बनाने में समुचित योगदान देंगे। स्टॉप।